जय महाकाली, जय महाकाल। दुर्लभ शाबर मंत्र के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। क्योंकि हमारा चैनल दुर्लभ शाबर मंत्रों के लिए ही बना है। आप लोगों को शाबर मंत्रों के लिए ही मैं वीडियो बना कर देता हूँ। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है भगवान भोलेनाथ बाबा को किस तरीके से शिवलिंग जो होते हैं, अलग अलग तरीके के शिवलिंग के ऊपर जल का स्नान करके किस तरीके से हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए बात करते हैं भोले शंकर जी की। तो भोलेनाथ भोले बाबा हैं, बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ब्रह्मांड में एक ही देवता है, ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों के ऊपर जल्द ही प्रसन्न होकर उन्हें बड़े बड़े वरदान भी दे देते हैं। तो इसीलिए भगवान शंकर जी की आराधना हमारे जीवन में बहुत सी जो हमारी कठिनाइयों को दूर करती है और हर मुश्किल में हमारा साथ देती है। तो इसीलिए आज मैं आपको भोले शंकर जी के ही अभिषेक के बारे में बताऊंगा कि उनको कौन कौन से शिवलिंग के ऊपर आप किस किस तरीके से अभिषेक करके उनसे मनचाहा वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भोले बाबा बहुत ही दयालु है, अपने भक्तों के ऊपर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला है, हमने शिवलिंग के ऊपर किस तरीके से अभिषेक करना है। तो चलिए बताता हूँ। जो पीतल के बने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक जो करने से हमें सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पीतल का शिवलिंग है उसके ऊपर आपने करना है। तो अब जो लोहे का बना शिवलिंग होता है, लोहे के बने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से हमारे जो शत्रु हैं उनका नाश होता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो फिर अगला जो हमारा है वो कांसे से बने शिवलिंग के ऊपर जो अभिषेक करने से यश प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आपने ये भी ध्यान रखना कि कांसे का बना हुआ शिवलिंग बाज़ार से आराम मिल जाता है, तो उससे आप ये करके ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला हमारा है तांबे का बना हुआ। तांबे के बने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से हमें लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप करना। तो अगला हमारा है जो है पारद के बने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से मनुष्य को सभी सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखता है। तो अगला हमारा है स्फटिक का जो शिवलिंग है उसके अभिषेक से हमें जो क्या मिलता है, तो हमारा जो मनुष्य की जो सारी मनोकामनाएं हैं वो स्फटिक के बने हुए शिवलिंग के ऊपर पूर्ण होती हैं। तो अगला हमारा जो है वो है मोती से बना हुआ शिवलिंग। मोती के बने शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक करके मनुष्य के सभी रोगों का नाश होता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई हो, जो भी मोती के बने शिवलिंग पे करेगा को ये सब प्राप्ति होगी। तो अगला हमारा है हीरे के बने शिवलिंग पर जो हीरों का बना हुआ मोती जड़ होता है, हीरे से जड़ा हुआ शिवलिंग, उसके ऊपर अभिषेक करने से दीर्घ आयु की हमें प्राप्ति होती है। तो अगला हमारा है पुखराज का बना हुआ शिवलिंग। पुखराज के बने शिवलिंग पर अभिषेक करने से धन लक्ष्मी की जो प्राप्ति है हमें वो होती है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगला हमारा
जो है वो है नीलम का बना हुआ शिवलिंग। जो नीलम के धातु से बना होता हुआ शिवलिंग है, उसके ऊपर अभिषेक करने से हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगला हमारा है चांदी का शिवलिंग, जो कि बाज़ार से आम मिल जाता है। चांदी के बने शिवलिंग से अभिषेक करने से पितरों को, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अगला हमारा है सोने का बना हुआ शिवलिंग। तो मित्रों, सोने के बने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो हमारा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये सारे शिवलिंगों के बारे में मैंने बताया है, आपको जानकारी दी है, आपने उसी तरीके से करना है। तो आपके भोले बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय महाकाली, जय महाकाल, जय शिव शंकर।